साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और स्वागत करते हुए मैं माननीय भारत सरकार तथा सहारा इंडिया परिवार के डायरेक्टर तथा पदाधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहारा निवेशकों के भुगतान के प्रक्रिया को उलझाना बंद करें। आप भुगतान देना चाहते हैं तो भुगतान दिलाएं, अन्यथा लोगों का अनाप शनाप के मैसेज भेज के उनके क्लेमों को, उनके बांडों को, उनके प्रमाण पत्रों को अवैध घोषित न करें। अगर आप ऐसा करते हैं, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि वैध जमाकर्ता का भुगतान आप करें, वैध जमाकर्ता का संपूर्ण भुगतान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आप लोगों ने उनके आदेश को न मानते हुए मनमाना तौर से 10-10 हजार रुपए का भुगतान कर रहे हैं। चलिए ये तो ठीक है, किसी हद तक मान लिया जाए, लेकिन फिर भी जो सहारा इंडिया के वैध जमाकर्ता हैं उनको आपके द्वारा अवैध घोषित किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। अगर आप सहारा इंडिया के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को, उनके द्वारा जारी किए गए पासबुकों को, उनके द्वारा जारी किए गए ईएफडी के बांडों को अगर आप अवैध घोषित करते हैं और अवैध का प्रमाण पत्र दे देते हैं, तो उन प्रमाण पत्रों के आधार पर फिर उन बांड की कॉपी को लगाकर बड़े आसानी से पूरे देश में एफआईआर किया जा सकता है। और उस एफआईआर में जो सहारा इंडिया के मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर हैं, रीजन मैनेजर हैं, एजेंट हैं, ये सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे और इतना एफआईआर होंगे कि आपके जेलों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो उन बांडों को अवैध घोषित कर दिया है। क्यों अवैध घोषित कर दिया है? क्योंकि लगभग 60% बांडों में यही लिखा आ रहा है कि जमाकर्ता का डिटेल सहकारी सोसाइटी के डाटाबेस में मिलान नहीं करता, यानी कि जमाकर्ता का डिटेल सहकारी सोसाइटी के डाटाबेस में अगर मिलान नहीं करता, यानी कि वह जमाकर्ता अवैध है, यानी उसको जो बांड दिया गया है वो फर्जी बांड दिया गया है। तो फर्जी बांड दिया गया है तो निश्चित रूप से जो उस फर्जी बांड को जारी किया है, जिस व्यक्ति का उस बांड पर सिग्नेचर है, जो सहारा का प्रबंधक है, जो सहारा का कैशियर है, वह निश्चित रूप से दोषी होगा। वह 420 किया है, वह फ्रॉड किया है। तो इस तरह से आप पूरे देश के निवेशकों के साथ साथ पूरे देश के मैनेजरों को, एजेंटों को या उनके रीजन मैनेजर, सेक्टर मैनेजर को उलझाइए मत। आपके प्रमाण से इनके ऊपर आसानी से एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और एफआईआर में चूंकि आपके द्वारा ही अवैध घोषित किया गया है तो उसके आधार पर मुकदमा भी पंजीबद्ध हो जाएगा। और जब मुकदमा पंजीबद्ध हो जाएगा तो कितने लोग जेल में चले जाएंगे, इस चीज का अभी तक आप लोगों को अनुमान नहीं है। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप सरसरी तौर से जो लोगों के वैध आवेदन फार्मों को, वैध डॉक्यूमेंट्स को, वैध जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, प्रमाण पत्र दिए गए हैं, सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको आप अवैध घोषित कर रहे हैं, यह बोल रहे हैं कि डाटाबेस में मिलान नहीं कर रहा है, यानी फर्जी है। तो इस तरह से फर्जी होना आप साबित न करें। उनका रिकॉर्ड आप अपने ब्रांच मैनेजर से, जिस कार्यालय का वह है, उससे आप सत्यापन करा लें, उनसे आप प्रमाण ले लें कि क्या ये फला बांड जो फला व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, क्लेम में लगाया गया है, क्या आपके ब्रांच के द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया है। आप अपने ब्रांच से पहले प्रमाण पत्र ले लें। जब ब्रांच वाला बोलता है कि नहीं जमा किया गया है, तब आप इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करें। और जब आप जारी कर देंगे तो निश्चित रूप से एफआईआर तो होगी, क्योंकि आपने अवैध घोषित किया है। एफआईआर होगी तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कितनी माननीय न्यायालयों को इन फर्जी मुकदमों में उलझना पड़ेगा, कितनी केसों की पेंडेंसी बढ़ जाएगी, यह सब आप बखूबी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग यहाँ तक वीडियो बनाने लगे हैं कि अगर आपके
क्लेम को इस तरह से कह के रिजेक्ट किया गया है कि डाटाबेस में मिलान नहीं करता, तो आप ग्रीवियंस पोर्टल, भारत सरकार का ग्रीवियंस पोर्टल या पीजी पोर्टल पर आप शिकायत करें। अगर आप पीजी पोर्टल या ग्रीवियंस पोर्टल पर शिकायत करते हैं या उन्हीं दस्तावेजों को लेकर आप एसपी या थाने में एफआईआर करते हैं, तो निश्चित रूप से एफआईआर पंजीबद्ध होगा, मुकदमा पंजीबद्ध होगा, चालान न्यायालय में प्रस्तुत होगा, तो निश्चित रूप से कई सारे लोग जेल में चले जाएंगे। और कई ये सारे प्रकरण जितने भी बनेंगे पूरे देश में, लगभग ये मान के चलिए कि आप 11-12 करोड़ निवेशकों में से 5-6 करोड़ निवेशकों के इस तरह के मैसेज के साथ आपके द्वारा रिजेक्ट किया गया है, तो 5-6 करोड़ प्रकरण पुनः न्यायालयों में आ जाएंगे, जबकि न्यायालयों की दशा आपसे छिपी नहीं है। आज पेंडेंसी पूरे देश में कितनी बढ़ गई है, पेंडेंसी कम नहीं हो रही है। इकट्ठे 5-6 करोड़ केस और आ जाएंगे और इनकी पेंडेंसी से भारत सरकार कैसे मुक्ति पाएगी, कैसे निजात पाएगी, कैसे लोगों को न्याय दिला पाएगी, यह बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग सरसरी तौर से इस तरह के बांडों का डाटाबेस से मिलान नहीं करने के रीजन के साथ अवैध घोषित न करें। उनको यथाशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप जांच करवाएं, तत्काल जांच करवाएं, और सहारा के जिस ब्रांच से वह बांड जारी किया गया है उस ब्रांच के शाखा मैनेजर या उस ब्रांच के कैशियर से यह प्रमाण पत्र ले लें कि फला जमाकर्ता का क्या यह बांड आपके यहाँ जमा किया गया है या नहीं, तभी आप उस बांड को अवैध घोषित करें। आप यह कहें कि डाटाबेस से मिलान नहीं कर रहा है, अन्यथा की स्थिति में बहुत ही भयावह स्थिति निर्मित हो जाएगी और इस भयावह स्थिति से निजात पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन सहारा के साथ साथ सरकार से भी है कि आप प्रक्रिया को उलझाएं नहीं, बल्कि आप प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से, जैसा सरकार चाह रही है 10-10 हजार का भुगतान, तो 10-10 हजार का भुगतान देना आप सुनिश्चित करें और भुगतान दिलाएं। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।